वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। रूस की तोपें खुल चुकी हैं, मिसाइलें आग बरसा रही हैं, हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शहरों में काल की तरह मंडरा रहे हैं। रूस के इस हमले के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देश आ चुके हैं, पुतिन की निंदा कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नज़र भारत पर भी टिकी है। हालांकि अब तक इस मामले में भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में भारत का चुप रहना इस ओर इशारा कर रहा है कि वो रूस के साथ है। रूस और भारत की दोस्ती अब से नहीं, बहुत पहले से है। जब भी विश्व रूस के खिलाफ खड़ा हुआ, भारत ने रूस का ही साथ दिया। ये 2014 में भी दिखाई दिया था, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को अपने में मिला लिया था। तब भारत ने खुलकर अपना रुख रखा था। क्रीमिया के विलय के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे, तब भी प्रतिबंधों की भारत ने तीखी आलोचना की थी। दुनिया की परवाह किए बगैर भारत ने अपने दोस्त का साथ दिया। हालांकि अब समय काल परिस्थिति सब बदल चुकी है। भारत अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के कहीं ज़्यादा भी करीब हुआ। अब एक तरफ चीन दुश्मनी मोल लिए बैठा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी रूस से दोस्ती के लिए बेताब है। यही वजह है कि सबकी नज़र अब भारत पर टिकी है, मोदी सरकार पर टिकी है कि वो किस तरफ जाएंगे। आपको बता दें कि भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में आता है, इसलिए दुनिया भी इंतजार कर रही है। जैसे ही यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण किया, तो समय का पहिया 2014 की तरफ वापस घूम गया। तब रूस ने हमला करके यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने में मिला लिया था। यह घटना रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बाद की थी, जो रूस यूक्रेन संघर्ष का एक हिस्सा थी। उस वक्त भारत रूस के साथ खुलकर खड़ा हो गया था। आज की तरह तब भी यूक्रेन सहित अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने घटना की निंदा ही की थी। इसके कारण तत्कालीन G8 के अन्य सदस्यों ने रूस को समूह से निलंबित कर दिया था। इसके बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की झड़ी लग गई थी। हर तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे थे। रूस को क्रीमिया से वापस हो जाने के लिए कहा गया था, पर न रूस टस से मस हुआ और न भारत। उस समय जब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फोन घुमाया। उन्होंने क्रीमिया को लेकर पूरी स्थिति के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी और इसके अगले दिन ही भारत ने एक बयान जारी किया था। उसने कहा था कि वो अपने भरोसेमंद साथी रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी के भी पीएम बनने पर भारत के इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया। भारत अपनी जुबान पर तटस्थ रहा। भारत क्रीमिया के विलय को मान्यता देने वाला पहला प्रमुख देश था और ये बहुत अहम बात थी। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने तब रूस का साथ देते हुए दो टूक कहा था कि वहां उसके उचित हित हैं। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नरेंद्र मोदी है, जो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। और मोदी के आने के बाद भी काफ़ी कुछ बदला है। भारत के अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों में पहले से कहीं ज़्यादा नज़दीकी आई है। वहीं रूस के साथ ही उसके संबंध पहले जैसे और मजबूत हुए। फर्क ये आया है कि चीन अब अपनी चाल चलने लगा है, भारत को आंखें दिखाने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन रूस के भी काफ़ी करीब आ रहा है। ऐसे में भारत अमेरिका और बाकी देशों का साथ देता है, तो भारत के सामने पड़ोस में ही दो महाशक्तियों से बैर लेने का खतरा हो जाएगा। यानी रूस से भी दुश्मनी और चीन तो है ही, ऊपर से पाकिस्तान भी रूस को अपने पाले में लेने के लिए ललचाई निगाहों से रूस की तरफ लगातार देख रहा है। यहाँ तक कि जब दुनिया रूस के खिलाफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर चले गए और बेहद ही खुश भी नजर आ रहे हैं। बेशक अब रूस से हमारी दोस्ती पुरानी हो और रूस भी भारत का साथ हमेशा देता आया हो, ऐसे में सबकी निगाहें अब भारत की ओर है और वो किसका साथ देगा, जाहिर है कि भारत के लिए कोई स्टैंड लेना आसान बात नहीं। इसलिए सबकी निगाहें अब केंद्र सरकार की तरफ है, भारत की तरफ है, मोदी की तरफ है। देखना होगा कि सरकार किसका साथ देती है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।